हेलो बच्चों। देखिए ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, एंड ए इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। यानी पार्टिकल ए पे जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, एंड पार्टिकल बी पे कांस्टेंट रेट से वर्क किया जा रहा है। और ऐसा लिखा हुआ है कि वेलोसिटीज ऑफ बोथ पार्टिकल्स हैव डबल्ड ऑफ देयर इनिशियल वैल्यूज। दोनों की इनिशियल वैल्यूज सेम है, और दोनों की इनिशियल वैल्यूज सेम है, दोनों को v मान लेते हैं। सपोज इनकी वेलोसिटी v से 2v हो गई है, and during this duration both had traveled the same distance. So after traversing the same distance their velocities have doubled of initial values, और initial values दोनों की same है, and we have to find the ratio of time taken by them। कि ये जो velocity v से 2v हो गई, या ये जो distance is ट्रेवल किया है उसमें जो टाइम लगा है उस टाइम का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप खुद ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 28/27। तो आप खुद ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए मान लेते हैं कि दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज v से 2v हो गई हैं। पहले दोनों की वेलोसिटी सेम थी v, और वो दोनों डबल हो गई हैं, तो वेलोसिटी उनकी हो गई 2v। अब जो पार्टिकल a है, इट इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। सो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, मैं इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, और डिस्प्लेसमेंट भी एस के बराबर मानना है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, उसी भी लेके आना है यहाँ पर। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे, एस इक्वल टू यू प्लस वी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो यू और वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो इट विल बिकम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 3v/2 इंटू टी। सो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 2s/3v, और इसको हम t1 मान लेते हैं। सपोज दिस इज द टाइम, ये आ गया टाइम t1। जब अंडर कांस्टेंट फोर्स ये ऑपरेट कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा इस 2s डिस्टेंस को, इस s डिस्टेंस को कवर करने में? तो दैट विल बी 2s/3v। अब पार्टिकल बी को देखते हैं। पार्टिकल बी इज बीइंग सप्लाइड कांस्टेंट पावर, so work can be given by power into time. So we can apply work energy theorem. So power into time, there is work equal to change in kinetic energy, this is delta k, half m2v square minus v square। so इसको अगर हम सॉल्व करें तो t की वैल्यू आ जाती है 3mv² by 2p। तो इसको हम टाइम t2 मान लेते हैं। लेकिन अब इनका t1 और t2 का रेशियो निकालने में प्रॉब्लम है कि यहाँ p आ जा रहा है और यहाँ पर s आया हुआ है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखें, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद कांस्टेंट पावर पे एक वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप वर्क पावर एनर्जी के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा था कि जो एस की वैल्यू थी, तो एस इक्वल टू आ गया था 7mv³ by 3p। सो हम p को लिख सकते हैं, p कैन बी रिटन एज 7mv³ by 3s। तो इस p की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3mv²/2 अपॉन p। तो अपॉन p, तो ये 3s ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम 3s/7mv³। और इसको सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 9s/14v। अब देखिए t1 में भी s/v आ रहा है, t2 में भी s/v आ रहा है, तो डिवाइड करेंगे, रेशियो लेंगे तो कट जाएगा। तो t1/t2 ये आ गया 2/3, और डिवाइडेड बाई t2, तो ये 14 ऊपर चला जाएगा, सो 14/9, so that will come out to be 28/27। So this is the answer. Thank you.